हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने कॉल की, मैसेज किए, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने आपसे वादा किया था आपके पेपर से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए छांट के लेके आएंगे। तो आपका 20 तारीख को पेपर है सर, ठीक है। आज 17 या 18 को ये वीडियो पब्लिक हो रही होगी सर, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मांग बहुत ज्यादा है, तो लेके आ गए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भाई, आपके पास 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो आपको करना क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें अभी हम आपको बताएंगे। ज्यादा नहीं, मुश्किल अभी हम गिन भी देंगे, 10-12 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र बताएंगे, बाकी बताएंगे पूरी किताब से इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बाई चांस आप ये वीडियो 18 को भी पब्लिक हो जाती है, 18 को भी देख रहे हो और पेपर आपका कब है 20 को, तो 18 की दिन है, रात है, 19 तारीख है। अगर सिर्फ 19 को सुबह भी देख रहे हो तब भी आपके पास मेरे भाई एक दिन है। और करना क्या हम वो भी आपको बता दे रहे। देखो भाई, जो 10-12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं उन्हें थोड़ा ठीक ठाक तरीके से देख लेना। कहां से देखोगे मेरे भाई, तो अभी नोट्स वगैरह तो अपने पास नहीं है क्योंकि बनाने पड़ेंगे, इतना टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, आप कोई मॉडल पेपर वगैरह आपने जरूर खरीदा होगा। अब करना क्या, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी मॉडल पेपर मेरी समझ में ही नहीं आता, हम क्या करें मॉडल पेपर में। कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चीजें समझ में आ जाए, कहते नहीं बना के लिख दो, लेकिन बना के तब लिखोगे जब उससे रिलेटेड पता होगा। तो बायोलॉजी में यही है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, समझ में आए ठीक है, जितना समझ में आ जाए उसी से रिलेटेड बना के लिख देना, अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाओगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले है यूनिट, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है भाई। यूनिट नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन है और वही ब्रह्मास्त्र लॉन्ग के मामले में जीन। हमने यहां पे लिख दिया है मोस्ट वांटेड। इसका कॉन्सेप्ट, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन एंड व्यूज रिगार्डिंग इट, यानी इससे रिलेटेड जीन जो है, आप जीन के बारे में बहुत कायदे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, आधार क्या है, कैसे बनता है, इसकी संरचना क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत कठिन है। अबे जीन के बारे में पढ़ लो, किन्ने बताया पढ़ लो, क्लासिफिकेशन में हेडिंग्स पढ़ लो, कायदे से देख लो, बात खत्म हो गई। इतना ही तो होता है। मान लो 2-3-4 पन्ने अगर लिखने हैं और पेपर में अगर ये ऐसे ही आ गया तो बस 15 नंबर की जुगाड़ हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन को आप नहीं छोड़ सकते हो किसी भी कीमत पर मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट लॉन्ग में नहीं भी आता है तो ये शॉर्ट में मिल जाएगा। जेनेटिक कोड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और एक बात और भी बता दे रहे, कुछ लोग कहेंगे आप इंपॉर्टेंट बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले मॉडल, उसका सहारा लेते हैं। उसके बाद पिछले आए हुए कम से कम 3-4-5 पेपरों को उठाते हैं, उनमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं वीडियो लाने में टाइम लगता है, क्योंकि रिसर्च होती है मेरे भाई वीडियो के पीछे। ये अगर आपको 10 मिनट की भी दिखेगी तो रिसर्च है इसके पीछे, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगाया और चला दिया, नहीं जी, पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनती है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड्स एंड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो इसका मतलब जीन बहुत अगर हम यहां पे 2 आपको बताएं तो जीन और जेनेटिक कोड्स, इन्हें छोड़ने की गलती मत करना, हो सकता है दोनों लॉन्ग में लिख के आ जाए मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये तो दोनों ही इंपॉर्टेंट। ऑफरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफरॉन बार बार पूछा जा रहा है, बार बार लैक ऑफरॉन, आप इसे पता करिए, इसके बारे में पढ़िए, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स, ये भी ठीक है, ठीक है, इसे भी आप पढ़ें मेरे भाई, इंपॉर्टेंट ही सब लिखे हुए हैं। माइक्रोस्कोप्स में ये वाले दोनों में से एक लॉन्ग में आएगा ही आएगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पूछा जाएगा, और इससे भी इंपॉर्टेंट है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। लो हम यहां पे लिख दे रहा है मेरे भाई, जो फेज कंट्रास्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला आएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले के साथ में तुलना पूछेगा, इसकी लाइट माइक्रोस्कोप से तुलना करिए, ठीक है भाई। तो आपको दोनों ही देखने हैं, दोनों में से एक लॉन्ग में आ जाएगा। फेज कंट्रास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में आया हुआ है, जिनके पेपर हो गए हैं नीचे कमेंट करते हैं ताकि बाकी लोगों को यकीन आ जाए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगली यूनिट में, और क्रोमेटोग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम आपके लिए लेके आए हैं, इसका मतलब आप छोड़ नहीं सकते मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बियर लैम्बर्ट्स लॉ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से रिलेटेड, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पूछ सकता है या फिर बियर लैम्बर्ट लॉ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बफर सोल्यूशन ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना ही चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है मेरे भाई, बढ़िया है, लेकिन पीसीआर टेस्ट और एलिसा टेस्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आएंगे मेरे भाई, देखना टिप्पणी में लिख के आएंगे, आपको मेरी शक्ल याद आएगी। पीसीआर और एलिसा दोनों टेस्ट पढ़ लेना, लिख के आएंगे। पीसीआर तो मोस्ट वांटेड, देखो हमने लिख भी दिया इस पर, ठीक है।
उसके बाद आरएनए पॉलीमेरेज चेन वगैरह क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलैपिंग जीन्स ठीक ठाक है। चारगाफ्स रूल भी पूछ लिया जाता, तो चारगाफ्स रूल भी ठीक है, इसे भी पढ़िएगा सर, ठीक है। ये शॉर्ट में हम लोग आ चुके हैं। यूनिट 2 में देखें तो ये बॉवेल हाइपोथेसिस है, ठीक ठाक है। इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोड ठीक ठाक है सर, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन ठीक है। जीन बैटरी भी ठीक ठाक है सर, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ सकते हो मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पीएच मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यहां बात करें तो सेंट्रल डोगमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे लगभग लिखे होंगे मेरे हिसाब से 30 के करीब, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट हम लोग गिने तो देखो 1 2 3 4 के बाद आ गए, 4 के बाद 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन लगभग जो है वो ब्रह्मास्त्र हैं, जिनके ऊपर हमने अपने हाथ से मोस्ट वांटेड ले रखा है। और ओवरऑल भी 30 से ऊपर क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे भाई इसके अंदर, सब पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। वरना ये 15-16 क्वेश्चन कतई बहुत कायदे से पढ़ लो, बार बार रिपीट होते हैं। ये कहां पे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो BDKDN BSc, वहां पे हम PDF शेयर कर देंगे, या फिर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेना BDKDN, वहां पे जाना, साइड में 3 लाइनें होंगी, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी ये PDF, जूलॉजी 3rd सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये 15-16 क्वेश्चन अगर आप कायदे से पढ़ लेते हैं, इस बात की गारंटी है आप बहुत बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। और एक बात फिर बता दे रहा, 2-3 दिन ही, 1-2 दिन ही आपके पास हैं, तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। एक बार मॉडल पेपर पूरा अखबार की तरह देख लेना। फिलहाल कोशिश करना ये जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सब देखने की एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके अंदर से जो मोस्ट वांटेड थे उन पे हमने लिख ही दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्द। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।